प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिस वजह से कमलनाथ सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार की सत्ता में वापसी हुई। वहीं इस बीच राजनीतिक विवाद भी सामने आया, जिसे सुलझाने की कोशिश की गई और हाल ही में शिवराज सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ। वहीं राज्यसभा चुनाव भी हुए, लेकिन अगर जनता की आवाज की बात की जाए तो जनता की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, शिक्षक भर्ती की परीक्षा साल 2018 में हुई थी, जिसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी और परीक्षा परिणाम को घोषित हुए भी एक अरसा बीत चुका है। वहीं बहुत दिनों के बाद चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई थी, लेकिन अचानक 4 जुलाई को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि कोरोना महामारी के कारण आवागमन में असुविधा के कारण अन्य राज्यों के चयनित अभ्यर्थी सत्यापन केंद्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें लिखा है 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच जिन जिलों में सत्यापन रहा वहां 100% अभ्यर्थी पहुंचे हैं, भले ही वो अन्य राज्यों से रहे हों, बल्कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी 2-3 दिन पहले ही आ गए थे और आगामी तिथि में उनका सत्यापन होना था। लोक शिक्षण संचालनालय के अचानक आए इस फैसले से वे सभी असमंजस की स्थिति में हैं कि वे सत्यापन के लिए रुके अथवा अपने राज्य वापस चले जाएं। 2 सालों से लटकी हुई ये भर्ती कछुए चाल से आगे बढ़ रही थी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त कर दी गई थी, उन्हीं के द्वारा षड्यंत्र रचकर लोक शिक्षण संचालनालय में फेक फोन कॉल्स किए गए और सत्यापन रोकने के लिए आवागमन असुविधा का बहाना बनाया गया है। इसके सबूत के रूप कई व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं, जो लोग भर्ती रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और काफी हद तक उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। सौंपे गए ज्ञापन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वहीं बता दें आपको कि ये भी लिखा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में जितनी भी रिक्तियां घोषित हुई थी, सभी पदों पर नियुक्तियां 1 साल के अंदर हो गई थी, लेकिन शिक्षक भर्ती की साल 2011 के बाद 2018 में वैकेंसी घोषित हुई थी। लगभग इस भर्ती को 10 साल का समय हो रहा है और कुछ तत्वों के कारण अब दस्तावेजों का सत्यापन रुक गया है। वहीं ये भी लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी अत्यधिक मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इतनी कठिन परीक्षा को पास करने के बाद भी उन्हें केवल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जूझना पड़ रहा है और शिक्षकों को मानसिक वेदना सहनी पड़ रही है। साल 2018 में आई हुई भर्ती की प्रक्रिया साल 2020 के 6 महीने निकल जाने पर भी पूर्ण न हो पाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जब सरकार द्वारा अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है, बाजार खोले जा चुके हैं तथा लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जा चुकी है, ऐसे में दस्तावेजों के सत्यापन में रोक लगाना अभ्यर्थियों की समझ से परे है। दस्तावेजों के सत्यापन में सत्यापनकर्ता और अभ्यर्थी दोनों पढ़े लिखे होने के साथ समझदार भी हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करके कोरोना से बचाव रखने में समर्थ है। वहीं कोरोना महामारी की बीच राज्यसभा चुनाव भी हुए, जिसमें बीजेपी को 2 सीट हासिल हुई तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक विवाद भी सुलझाया गया, मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ। लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जनता की तरफ ध्यान देगी? क्या जनता को जो परेशानी हो रही है, जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उन सब की ओर सरकार का ध्यान जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।